रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सईद विद एस कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे आलू कचौरी जो कि बहुत ही स्पेशल और ख़ास है। आप इसको बनाकर रखेंगे तो मेहमान एक दफ़ा तो लाजमी पूछेंगे कि ये कैसे बनी है। आप अफ्तारी टाइम में बनाएंगे तो अफ्तारी की शान में इजाफा हो जाएगा दस्तरखान में। तो आइए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम उसकी डो रेडी करेंगे। ये मैंने तकरीबन 3 कप मैदा ले लिया है। इसमें हम 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे और थोड़ी सी अजवाइन और 2 से 3 चम्मच हम इसमें घी ऐड करेंगे। इससे आपकी कचौरी बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनेगी। बस इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाला ऐड नहीं होगा। बस इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और इसकी डो रेडी कर लेंगे। चलिए जी, जब हमारी डो तो तकरीबन रेडी होगी है इतनी देर हम फिलिंग रेडी करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल में ऐड कर लिया इसमें लहसुन अदरक पेस्ट। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इस लहसुन अदरक के पेस्ट इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। बस हल्का सा फ्राई करेंगे। तब तक साथ ही हम इसमें थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड कर देंगे। कोई इसमें एक्स्ट्रा मसाले ऐड नहीं करेंगे हम, बस नॉर्मल जो घर में अवेलेबल होते हैं वही मसाले हम इसमें ऐड करते हैं। ये थोड़ा सा ज़ीरा ऐड हो गया और अब हम इसमें थोड़ी सी अजवाइन ऐड करेंगे। ये देखेंगे, बस हल्का सा इसको डीप फ्राई करेंगे और बहुत ही शानदार खुशबू आना शुरू होगी है इसकी। ये देखेंगे। अब साथ ही हम इसमें एक अनियन जो मैंने बारीक चॉप करके रख लिया है वो ऐड कर देंगे। और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनने वाली है, आप ज़रूर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, अब मैंने ये 2 से 3 आलू बॉयल करके मैश करके रख लिए थे, ये ऐड कर देंगे इसमें। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच रेड चिली ऐड कर देंगे बस। और तकरीबन 1 छोटा चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइसी करेंगे तो अफ्तार में आपके मैदे पे भारी हो जाएगा। तो आप इसमें नॉर्मल सा नमक मिर्च ऐड रखेंगे बस। ये जी थोड़ी सी हम इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई और 1 मिनट भी हम इसको भूनेंगे जी। अब हम इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी ऐड कर देंगे। इससे इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा और टेस्ट भी इसका बहुत ही शानदार हो जाएगा। बस इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। ये देखिए, हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। जितनी देर तक ये ठंडी होती है हम उतनी देर के लिए इसका बाकी डो का मटीरियल रेडी कर देते हैं। नॉर्मल साइज के पेड़े बना लेंगे। ये देखें जी, ऐसे इसकी रोटी बेल लें, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। बाकी जैसे भी बन जाए, गोल बन जाए चौकोर बन जाए, कोई टेंशन नहीं है। बस ऐसे रोटी बेल लें। अब हम इस पर ये घी लगाएंगे। ये हाथ से लगाएंगे तो ज़्यादा परफेक्ट लगेगा, ब्रश की निस्बत। ब्रश से ज़रा मुश्किल लगता है। ऐसे हाथ से बिल्कुल इक्वल सब पे अच्छी तरह घी लगा लें।
और उसके बाद इस पर थोड़ा सा खुशका लगा दें और इसके बाद इसको ऐसे फोल्ड करें, फिर ऐसे, फिर ऐसे 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दें, फिर इसको दोबारा बेलेंगे हम। ये देखेंगे, अब इसको दोबारा से हम बेल देंगे रोटी की तरह। ये लेंगे, अब इसके ऊपर दोबारा से हम ऐसे घी लगा लेंगे और थोड़ा सा खुशका लगाते हैं ऐसे इसको। अब इसको रोल कर लेंगे ऐसे। अब इसको ऐसे कट कर लेंगे बिल्कुल छोटे छोटे बॉल्स में। ये देखें इसके अंदर कितनी ज़बरदस्त लेयर बन गई है। और 10 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट के छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसकी फिलिंग करेंगे। ये देखें, अब इसको ऐसे हल्के ऐसे फैला लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना वरना ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। ऐसे फैलाने के बाद हम इसके अंदर फिलिंग कर लेंगे। अब हम इनको स्लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी वरना अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ये कितनी शानदार और क्रिस्पी कचौरियाँ हमारी रेडी हैं। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत पसंद आएंगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ आएंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।